नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मैं डॉक्टर अंगीकर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके पहले आप एक तो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बाल चाहिए, इसके बारे में आप बताएंगे? अब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं अपने व्यक्तित्व में कुछ कमी नज़र आ रही है मुझे। जी जी जी। तो मैंने कहा कि अब मैंने कुछ इंक्वायरी भी की और कुछ लोगों के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल देखे भी सही मैंने। तो मेरे मन में भी एक भाव पैदा हुआ कि मुझे भी थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी इससे। तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद में जो आपने ट्रांसप्लांट से पहले सोचा था, क्या आपको वैसा ही अनुभव हुआ, वैसे ही आनंद हुआ जैसा आपने सोचा था? बिल्कुल 100% जैसा सोचा था 100% वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा। जिस उद्देश्य से आपने ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया वो उद्देश्य आपका इससे सफल हुआ। चलो बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो। थैंक यू सर। आप मेरे को बताएंगे आपने रीजोनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर कैसे सेलेक्ट किया? मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ हैं यहाँ पर, आशीष गर्ग नाम है, कंपनी सेक्रेटरी है यहाँ पर, पास में उनका ऑफिस है। जी जी। मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने सर्च किया और सर्च करने में उनके जो डॉक्टर मित्र हैं उनने आपका नाम सजेस्ट किया था। जी जी। और फिर उसके बाद मैंने एक दो लोगों से और संपर्क किया था जी। लेकिन मैंने ओवरऑल कंपैरिजन में आपकी जो डिग्री है वो सुपर स्पेशलाइजेशन आपका है, आपका अनुभव का मैंने उसमें देखा। बहुत बढ़िया। हाँ, जी। इस आधार पे मैंने सिलेक्ट किया कि मैं आपसे ही हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। तो पहले आपने वेबसाइट देखी, फिर आप आपके रिलेटिव से पूछा, फिर एक दो अन्य डॉक्टर से पूछा, फिर उसके बाद में आपने डॉक्टर का क्वालिफिकेशंस देखी, क्वालिफिकेशन आपको लगा MCH, और उसके बाद में आपने एक्सपीरियंस देखा डॉक्टर का। तो ये आपने बहुत ही अच्छा, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इनकी बात के तथ्य को गहराई से समझिए कि इन्होंने कितना महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और उससे पहले कितनी सारी इंक्वायरी करी। सबसे पहले वेबसाइट देखी, सिर्फ वेबसाइट पे विश्वास मत करिएगा, आप अपने मित्र लोगों से पूछिए, उनके अलावा फिर डॉक्टर कम्युनिटी से पूछिए कि बार डॉक्टर कम्युनिटी दूसरे डॉक्टर के बारे में जानना चाहती है। फिर यहीं मत रुकिए, उसके बाद आप डॉक्टर का क्वालिफिकेशन देखिएगा और क्वालिफिकेशन के बाद में एक्सपीरियंस देखिएगा। ये सारे 6 महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सब पे आपको विचार करके ही किसी डॉक्टर का डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई। अब उसके बाद में जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट जिस रोज कराया तो उस रोज का आपका कैसा अनुभव रहा, दर्द कैसा हुआ, तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और जो डॉक्टर साहब थे क्या उनका बिहेवियर आपके साथ ठीक था? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा आपके साथ धोखा हुआ है? मैं सर्जरी करने के लिए जब यहाँ आया, हमेशा करवाने के लिए जब यहाँ आया तो मुझे यहाँ का माहौल सभी लोगों का इंक्लूडिंग स्टाफ बहुत ही फेमिलियर था। और सर्जरी जब मेरी स्टार्ट हुई मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है। जी। और सर्जरी के बाद भी जी। मैं 21 और 22 जनवरी को मेरी सर्जरी हुई, 23 तारीख को मैं अपनी पट्टी खुलवाने यहाँ आया था। जी। उसके बाद मैं स्वयं कार चला के उज्जैन गया हूँ। अरे वाह! तो मतलब आपको सर्जरी के दौरान कोई तकलीफ नहीं हुई, बाद में भी मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। और स्टाफ से कोई तकलीफ हुई? स्टाफ का बिहेवियर आपके प्रति बहुत अच्छा, स्टाफ का अच्छा था। डॉक्टर से जब भी आपने क्वेश्चन पूछा क्या उसने आपको जवाब दिया? बराबर रिस्पांस प्रॉपर मिला, मुझे प्रॉपर रिस्पांस मिला। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपको दर्द नहीं हुआ, आपने कहा आप स्वयं कार चला के घर गए थे, तो ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं? मुझे तो कोई ऐसे आज तक कोई तकलीफ। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि लोगों को ये भ्रम है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से आंखें कमजोर हो जाती, कान में दर्द हो जाता है, कैंसर हो जाता है, दिखता नहीं है, परमानेंट हेडक हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ आपको? मुझे सर्जरी कराया लगभग 6.5 महीने हो गया है और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूँ, सब चीज़ें ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से परमानेंट सिर दर्द हो जाता है, परमानेंट आँखों में कमी हो जाती है, कान में हो जाता है, ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्रांसप्लांट करा हुआ है, कितने सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कितने सारे फिल्मी हस्तियाँ हैं, और अब हम सभी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। अतः आप हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित ये भी आपके मन में भ्रांति है तो आप आपके डॉक्टर से पूछिएगा।
आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। अगर जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई बुराई नहीं है। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद अवश्य लगेंगे। और डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, कोई दर्द नहीं होता है। ऐसी भ्रांति बना दी गई है कि बहुत दर्द होता है। मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ इसमें। धन्यवाद मंगल साहब, आपका बहुत बहुत आभारी। लोगों को मैसेज मिलेगा। ऑपरेशन था और आपकी जो बात थी आपने पहले बता दी थी कि आपको एसिडिटी रहती है। एसिडिटी तो है ही, तो वो आपकी गोली खानी पड़ती है। गोली खानी पड़ती है आपको। अभी मैंने 1 महीना होम्योपैथी की, लेकिन मुझे कोई विशेष लाभ कुछ लगा नहीं। नहीं, अपनी एलोपैथी की एसिडिटी की गोली खाते तो कोई तकलीफ। और मैंने उनको दिखाया था रवि राठी को, डॉक्टर रवि राठी को। मैं बोला कि आप तो गोली खाते रहो, मस्त रहो, बस टेंशन मत लो। अच्छा, और ये 6.5 महीने का रिजल्ट है आपका? 6.5 महीने, 21-22 जनवरी को हुआ था। हाँ, तो 2-3 दिन ऊपर हुए 6.5 महीने में। हाँ। राठी जी का यही है खर्चा। GERD है मेरे को, राइटस हर्निया है। ये 20 मिलीग्राम चल रही है ना आपको? नहीं, ये 40 मिलीग्राम। बस ये एक गोली लेते हैं सुबह, बाकी और कुछ भी नहीं है। बस ठीक और है। विटामिन डी में पेशेंट्स 6 महीने को में कुछ 4 नहीं हफ्ते गोली खा लेता हूँ वो सर, विटामिन डी। तो चलो, आ गया थैंक यू, सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत उज्जैन अच्छा आए तो आइए सर। ओ बिल्कुल बिल्कुल, उज्जैन अब आएंगे। भैया रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर सभी प्रकार की टेक्निक का उपयोग किया जाता है। एडवांस मशीनें हैं, सारे एथिकल प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, सारी इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स हैं। प्राय कर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारा सेंटर, हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन या परेशानी के लिए तैयार रहती है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।